हेलो दोस्तों, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो आपकी स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा का पेपर 5 अक्टूबर को अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लगवाया गया था, तो इस भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हो सकते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मैं सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे सबसे पहला डाउट तो काफी सारे स्टूडेंट के यही आ रहा है कि इसकी प्राइमरी आंसर की है वो कब तक जारी होगी। इसके अलावा इसका रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है। इसके अलावा जो इसका स्किल टेस्ट है वो कब तक होने के चांसेस हैं, और नंबर कैसे कैलकुलेट करें, ये काफी सारे स्टूडेंट का डाउट है। भाई, यदि आपने ओएमआर सीट के अंदर कोई भी गोला ऐसा नहीं है जो आपने नहीं भरा है, उस केस में तो आपके जितने भी क्वेश्चन सही हैं उसको आप 0.66 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके द्वारा कुछ गोले भरने मिस हो गए हैं, तो वो अपने नंबर कैसे कैलकुलेट करें वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसके अलावा कितने नंबर वालों को स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, तो ये सारे के सारे डाउट मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे सबसे पहला सवाल है कि जो आपकी प्राइमरी आंसर की है वो कब तक जारी होगी। भाई, 5 अक्टूबर को अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ये पेपर लगवाया गया, तो आप मैक्सिमम ये मान करके चलो कि जो आपकी प्राइमरी आंसर की है उसको जारी करने के अंदर कम से कम 1 महीना तो लगेगा ही। तो आप ये मान लो कि नवंबर के सेकेंड वीक के अंदर जो आपकी प्राइमरी आंसर की है वो डेफिनेटली आपके अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जारी किए जाने की पूरी पूरी संभावना है। यदि हम बात करें कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो जैसे आपकी एलडीसी भर्ती परीक्षा है, एलडीसी भर्ती परीक्षा का जो आपका रिजल्ट है वो अक्टूबर के लास्ट वीक के अंदर कंप्लीटली आ जाएगा। ऐसा आपके जो आलोक राज जी हैं, अधीनस्थ बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये चीज बता रखी है कि एलडीसी भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो हम अक्टूबर के लास्ट वीक में जारी करेंगे। यदि हम आपके स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा की बात करें कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो आप ये मान करके चलो 15 दिसंबर तक जो आपका स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा है उसका रिजल्ट जारी होगा। तीसरा डाउट जो है वो स्किल टेस्ट कब तक हो सकता है, तो आप ये मान करके चलो कि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, मान लो कि 15 दिसंबर को ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद में आप कम से कम 2.5 से 3 महीना मान करके चलो कि इतना टाइम तो आपको स्किल टेस्ट के लिए दिया ही जाएगा। यदि हम मान लें कि कम से कम अपने को 3 महीने मिलते हैं, तो 15 दिसंबर को मान लो रिजल्ट आया, तो 15 जनवरी, 15 फरवरी और 15 मार्च, यानी कि आपका जो स्किल टेस्ट है वो मार्च में होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो तीसरा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि स्किल टेस्ट कब तक हो सकता है, तो आप ये मान करके चलो कि मार्च के अंदर इसका स्किल टेस्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यदि मार्च में नहीं करवा पाते तो अप्रैल में डेफिनेटली जो आपका स्किल टेस्ट है वो करवा दिया जाएगा। नंबर कैसे कैलकुलेट करें, अब मैं इस चीज की बात करूंगा कि आपको नंबर जो है वो किस हिसाब से कैलकुलेट करने हैं। उम्मीद करूंगा कि ये 4 डाउट आपके सोल्व हो गए होंगे कि प्राइमरी आंसर की कब तक आएगी, नवंबर के सेकंड वीक तक आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। रिजल्ट कब तक आएगा, 15 दिसंबर तक आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा स्किल टेस्ट कब तक होगा, मार्च या फिर मैक्सिमम देखा जाए तो अप्रैल के अंदर हो जाएगा। यदि हम नंबर कैसे कैलकुलेट करें, ये वाला जो डाउट है ये अब मैं सोल्व करने की दोस्तों कोशिश करता हूं। तो जो टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपके अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा यूज किया जाना है वो ये वाला फॉर्मूला है कि टोटल मार्क्स बराबर समेशन ऑफ आर क्यू इंटू के एफ माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नोट अटेम्प्टेड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाई 3। यानी कि जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनका आपको 3 टाइम्स करना है। ये कब कैलकुलेट कर पाओगे, जब अपने को आर क्यू और के एफ पता होंगे। तो आर क्यू अपने को दिया गया है कि राइट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन, और के एफ क्या है, की फैक्टर है, और के एफ को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। तो आपको कैलकुलेट जो करना है वो अलग अलग पेपर का अलग अलग कैलकुलेट करना है, कंबाइंड आपको कैलकुलेट नहीं करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं कि जो आपका पेपर फर्स्ट है उस पेपर फर्स्ट में मान लो कि आपने 100 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किए हैं।
यानी कि आर क्यू की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 100 आ गई। भाई आर क्यू क्या है, राइट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन। आपने जितने भी क्वेश्चन सही किए हैं वो आपकी आर क्यू की वैल्यू है। तो पेपर फर्स्ट के अंदर मैंने मान लिया कि आपने 100 क्वेश्चन सही किए हैं, और पेपर फर्स्ट था, कितने क्वेश्चन थे उसमें, उसमें 150 क्वेश्चन थे। कितने नंबर का था, 100 नंबर का था। और हमने ये मान लिया कि आपने ओएमआर सीट के अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी जो क्वेश्चन है उसको बिना गोला भरे नहीं छोड़ा, यानी कि आपने ओएमआर सीट के अंदर जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर गोले भरे हैं। यानी कि नोट अटेम्प्टेड क्वेश्चन की संख्या कितनी है, 0 है, यानी कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब देखो नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे पेपर फर्स्ट का, वो देख लो। अपने पास आरक्यू की वैल्यू तो आ गई 100, क्योंकि आरक्यू क्या है, सही क्वेश्चन आपने कितने किए हैं उनकी संख्या है, तो आरक्यू की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर आ गई जी अपने पास 100। अब देखो अपने को की फैक्टर चाहिए, तो की फैक्टर निकालने के लिए मैक्सिमम मार्क्स, भाई पहला जो आपका पेपर था वो कितने नंबर का था, तो आप कहोगे कि वो तो 100 नंबर का था, अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन थे, 150 थे, तो ये 150 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन। आपके पेपर में कितने क्वेश्चन थे, 150 थे, तो ये 150 आ गया, अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। भाई अभी तक रिजल्ट तो आया नहीं, तो हम लोग यही मान करके चलेंगे कि जो 150 क्वेश्चन है वो सारे के सारे वैलिड हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर ही अपने को पता लगेगा कि कितने क्वेश्चंस को डिलीट किया गया है। तो मान लो कि 4 क्वेश्चन को डिलीट किया, अभी तो फिलहाल के लिए यहाँ पर 150 आ जाएगा, क्योंकि हमने सारे के सारे क्वेश्चन वैलिड माने हैं। अगर मान लो पेपर का जब रिजल्ट आएगा उसके दौरान 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो यहां पर 146 रख करके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां पर हमने मान लिया कि 150 के 150 क्वेश्चन जो है वो वैलिड है, तो इसको यदि आप कैलकुलेट करोगे तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, 5 की 15, 5 दूनी 10, 1/3 होता है 0.33, तो 2/3 कितना आ जाएगा, 0.66। यानी कि अपने पास जो केएफ की वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो आ गई 0.66। अब हमने क्या माना है कि अपने द्वारा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अटेम्प्ट नहीं किया गया, सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि नोट अटेम्प्टेड क्वेश्चन की संख्या कितनी है, 0। और जैसे ही ये वाला टर्म आपका 0 हुआ, ये सारी की सारी कहानी आपकी 0 हो जाएगी, तो अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। अब अपने पास आरक्यू की वैल्यू क्या है, 100 है, तो यहां पर 100 रख दो, इनटू केएफ की वैल्यू क्या है, 0.66 है, यहां पर 0.66 रख दो। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा 66, यानी कि पेपर फर्स्ट के अंदर आपके 66 जो नंबर हैं वो आप अचीव कर रहे हैं, आप प्राप्त कर रहे हैं। अब मान लो पेपर सेकंड की बात करें, दोनों पेपर की जो नंबर है वो आपको अलग अलग ही कैलकुलेट करने हैं। पेपर सेकंड में मैंने ये मान लिया कि 100 क्वेश्चन जो हैं वो आपने बिल्कुल ठीक किए हैं, यानी आरक्यू की वैल्यू तो 100 हो गई, और केएफ जो है वो आपका 0.66 ही है। मान लिया कि कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन यदि डिलीट होगा तो उस केस में जो आपका की फैक्टर है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो केएफ की वैल्यू क्या है, 0.66 है, तो इसको भी हमने 0.66 ही रख लिया। अब हमने ये मान लिया कि आपने 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके गोले नहीं भरे, यदि आपने एक क्वेश्चन का गोला नहीं भरा तो उस केस में आपका 1/3 नंबर निगेटिव होगा। यदि आपने पेपर के अंदर जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उनके 10% के अंदर गोले नहीं भरे, तो उस केस में जो आपका रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन है पेपर सेकंड के अंदर, यदि आपने 10% के गोले नहीं भरे, 150 का 10% निकालोगे तो आएगा 15। यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर किसी भी पेपर में यदि आपने 15 से ज्यादा क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन में गोले नहीं भरे, उस केस में जो आपका रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो मैंने मान लिया कि चलो 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपने गोले नहीं भरे, तो यहां तक की कैलकुलेशन तो सेम रहेगी भाई, 100 इंटू 0.66, यहां वाली चीज मैं यहां लिख रहा हूं, माइनस मैक्सिमम मार्क्स। भाई मैक्सिमम मार्क्स कितने का था आपका पेपर सेकंड, 100 नंबर का था, तो मैक्सिमम मार्क्स की जगह 100 आ गया, इंटू कितने क्वेश्चन के अंदर गोले नहीं भरे, 4 क्वेश्चन में गोले नहीं भरे, तो यहां पर 4 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन थे, 150 थे, इंटू 3,
ये लो जी ये 3, इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा और पेपर सेकंड के अंदर जो आपके भी जितने भी आपके नंबर बनेंगे वो आपके पास आ जाएंगे। तो दोस्तों इस फॉर्मूले के बेसिस पर इस हिसाब से आप अपने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की जो नंबर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो भी लास्ट अपना डाउट है कि कितने नंबर वालों को स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, तो वैसे मैं कल की वीडियो में ये बता चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी काफी सारे लोगों के यही कमेंट हैं कि हमें हमारे इतने नंबर हैं, हमें स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो एक बार मैं वापस से बता देता हूं कि किस किस नंबर वालों को स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों यदि जनरल कैटेगरी की बात करें तो 135 प्लस, फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 123 प्लस, ओबीसी कैटेगरी के लिए 133 प्लस, फॉर एमबीसी कैटेगरी 122 प्लस, एससी कैटेगरी के लिए 110 प्लस और जो आपकी एसटी कैटेगरी है उसके लिए 107 प्लस। और जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी कैटेगरी के हिसाब से 5 से 7 नंबर माइनस कर देने हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से यदि आपके नंबर हैं तो डेफिनेटली आपको स्किल टेस्ट की तैयारी जरूर करनी चाहिए। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस भर्ती परीक्षा से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी ही एक और शानदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।